नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम से जुड़े अपडेट के साथ। मध्य प्रदेश में गर्मी से अब राहत मिल जाएगी। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इधर ग्वालियर में बारिश से मौसम बदल चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में भोपाल प्री मानसून पहुंच जाएगा। 6 संभागों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर संभाग में बूंदाबांदी के आसार हैं। इधर शहडोल, जबलपुर संभाग में बारिश की संभावना बनी हुई है। इस बार नौतपा का असर भी कम रहेगा। नौतपा के पहले ही प्रदेश में मौसम के तेवर ठंडे होते नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अब प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बता दें, अगले 4-5 दिन में 6 संभागों में प्री मॉनसून एक्टिविटीज तेज होने की संभावना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मौसम ने करवट ली है और अब कहीं ना कहीं गर्मी से राहत प्रदेशवासियों को मिलेगी। अगले 2 से 3 दिनों में भोपाल प्री मानसून पहुंच जाएगा। इस साल नौतपा की बात करें, 25 मई से नौतपा शुरू होने वाले थे, लेकिन इस बार के नौतपा कम तपेंगे क्योंकि जिस तरह से मौसम बदला है, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का जो दौर है शुरू हो चुका है। और अगले 2 से 3 दिनों में भोपाल में भी प्री मानसून एक्टिविटीज तेज हो जाएंगी। तो भोपाल, उज्जैन, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग में 2 से 3 दिन में प्री मानसून बौछारें पड़ने की संभावना है। इधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर संभागों में आज से बूंदाबांदी के आसार हैं। तो 25 मई से नौतपा शुरू होंगे और इस बार के नौतपा ठंडे होते नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है और उसके बाद अब जब मौसम बदला है तो बौछारें पड़ने की संभावना है। कई जिलों में तेज बारिश भी हो सकती है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से आकर शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। ग्वालियर से प्रहलाद और इंदौर से अखिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकर्ष, आपसे बातचीत करेंगे। अगर हम भोपाल की बात करें, 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है। जल्द से जल्द प्री मानसून एक्टिविटीज यहां पहुंचेंगी और यहां पर एक्टिविटीज के कुछ ना कुछ रुझान भी अब देखने को मिल रहे हैं। सुबह से ही मौसम ठंडा है, तेज हवाएं भी जारी हैं। जी शुभांगी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, प्री मानसून एक्टिविटी 2 से 3 दिनों में नर्मदापुरम, भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश तक पहुंच सकती हैं और यही कारण है कि उससे पहले हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं पूरे प्रदेश में। यदि हम बात करें खजुराहो, शहडोल, रीवा, यहाँ पर 0 से 2 मिलीमीटर तक बारिश भी दर्ज की गई है करीब 8 जिलों में। और यही कारण है कि अन्य जिलों में बादल छाए हुए हैं, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं, तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल में अमूमन तापमान हम देख रहे थे 43 से 44 डिग्री बना हुआ था, लेकिन अब तापमान 40 डिग्री और उससे कम तक पहुंचने लगा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अरब सागर, बंगाली खाड़ी में सिस्टम बन रहा है और साथ में अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हमें देखने को मिल रहा है, पहाड़ी इलाकों से भी हवाएं आने लगी हैं। तो आने वाले समय में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होंगी और बारिश का दौर शुरू होगा। ये कारण मौसम विभाग का ये भी कहना है कि गर्मी के समय में हमने देखा था हीट वेव समय से 15 दिन पहले आई थी और यही कारण है कि हम प्री मानसून देख रहे हैं, वो भी समय से पहले दस्तक दे रहा है और मानसून भी इस बार जो है हम देख सकते हैं कि समय से पहले मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है, जो प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा आकर्ष आपने। अगर समय से पहले मानसून आता है तो प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, प्रहलाद हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रहलाद, अगर ग्वालियर की बात करें तो बारिश से लोगों को राहत मिली है, बारिश हुई है बीते दिन ग्वालियर में। आने वाले समय में क्या कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं? और जिस तरह से ग्वालियर में हमने देखा है तेज गर्मी पड़ती है और उसके बाद बारिश भी अच्छी देखने को मिलती है, इस बार प्री मानसून गतिविधियां ग्वालियर में जल्दी शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से आज मौसम परिवर्तित हुआ है, 10 बजे से ही तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया। धूल भरी हवाएं थीं, लेकिन बाद में जो ठंडक उन्होंने घोली है, उसके बाद बारिश भी हुई। लेकिन अब थोड़ा आसमान खुला है, हल्की धूप निकल रही है, बहुत राहत लोगों को मिली है। और ये जो एक्टिविटी आपको दिख रही है, जो मानसून में परिवर्तन मौसम में दिख रहा है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है और ये कल तक रहने वाला है। लोगों से जान लेते हैं किस तरह से 2 दिन पहले, यानी कल की ही बात कर लें और परसों की बात कर लें, तो झुलसा देने वाली गर्मी से वो सामना कर रहे थे। आज थोड़ी राहत है। क्या कहेंगे बाबूजी? बाबूजी, आज अभी 10-15 मिनट पहले ऐसी आंधी आई और ऐसी आंधी आई कि
कुछ समझ में नहीं आया। तिरपालें बिरपालें ठेले वालों की सब उड़ गई और उमस कुछ ज़्यादा ही हो गई। बस। अभी बारिश हुई, हल्की राहत। और थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन हल्की सी राहत थोड़ी अभी मिली है, हल्की सी। बिल्कुल, ये एक क्षणिक राहत इसे कह सकते हैं, क्योंकि मौसम विज्ञानियों का ये कहना है कि जैसे ही नौतपा शुरू होंगे, 25 से नौतपा शुरू होने की बात है, लेकिन 26 तारीख के बाद फिर से जो तापमान है यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल में वो 46 डिग्री सेल्सियस को पार करेगा। और ये जो सिलसिला है तकरीबन 3 से 4 जून तक रहने वाला, यानी कि अभी फौरी राहत ग्वालियर वासियों को मिली है और उसके बाद फिर से एक बार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे आकर्ष कि भोपाल में प्री मानसून एक्टिविटी 2 से 3 दिन में शुरू हो सकती हैं, तो शायद उसका कुछ असर हो जाए तो थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। लेकिन फिलहाल आज थोड़ी राहत है और शाम तक इसी प्रकार मौसम बने रहने की बात मौसम विज्ञानियों ने कही है। बिल्कुल प्रहलाद, और जिस तरह से आकर्ष ने भी जिक्र किया था 2 से 3 दिन लग जाएंगे अभी भोपाल भी प्री मानसून पहुंचने में, ऐसे में ग्वालियर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखना होगा नौतपा के वक्त ग्वालियर का मौसम किस तरह करवट बदलता है। इंदौर का रुख कर लेते हैं, अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, इंदौर का मौसम क्या कह रहा है? प्री मानसून वहां भी कुछ दिनों में दस्तक देने वाला है? बिल्कुल शुभांगी, अगर मालवा और निमाड़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चिलचिलाती धूप से लोग कहीं ना कहीं पर परेशान थे और 45 डिग्री तापमान में जो लोग हैं वो गर्मी से परेशान हो रहे थे। उसके साथ ही अगर अब बात की जाए शनिवार के रोज की, तो जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। जो 45 डिग्री तापमान जा रहा था वो कहीं ना कहीं अब 37 डिग्री पे आ गया और अगर रविवार की अगर बात की जाए तो वही तापमान 36 डिग्री पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ एक राहत लोगों को जरूर मिली है प्री मानसून के कारण। और उसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो हवा है वो 45 प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर चल रही है, जो भी घटकर अब 36 और 38 प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर शुरू हो गई है। तो कुछ एक राहत इंदौर में जरूर लोगों को मिली है, मालवा निमाड़ में मिली है, लेकिन कहा मालवा निमाड़ से गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र की जो बाउंड्री जुड़ी हुई है वहाँ से जो गर्म हवा आती है उसका कहीं ना कहीं पर मालवा निमाड़ में काफ़ी असर रहता है। और वही कारण है कि जो नमी जो हवा में देखने को मिली है, इससे कहीं ना कहीं पर अब उमस लोगों को होने लगी है। जो तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब जो लोग हैं वो उमस से परेशान हो रहे हैं। अगर मानसून या विभाग की अगर बात की जाए या फिर बात की जाए तो इसमें साफ तौर पर देखा गया था कि इन्होंने सब कहा था कि मौसम वैज्ञानिकों ने कि अभी बारिश जो प्री मानसून है वो अब शुरू होने वाली है, लेकिन उसका ज़्यादा असर इंदौर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मौसम है जो बादल तो छाएंगे लेकिन वो बरसने वाले नहीं रहेंगे। तो कुछ एक राहत मान सकते हैं, क्योंकि जो तापमान में जरूर गिरावट आई है लेकिन गर्मी से अभी लोगों को राहत नहीं मिली है। बिल्कुल अखिलेश, और जैसा आपने जिक्र किया है कि मालवा में अब ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है। देखना होगा कि जब 25 मई से नौतपा शुरू होंगे तो क्या कुछ इंदौर का मौसम करवट लेता है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद मौसम से जुड़ा अपडेट देने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 से 5 दिनों के बीच प्री मानसून गतिविधियां तेज हो जाएंगी। कुछ शहरों में गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, कुछ शहरों में अभी समय लगेगा, लेकिन राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो 2 से 3 दिनों में प्री मानसून यहां पहुंच जाएगा और इसकी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि सुबह से ही तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। प्रदेश के अलग अलग संभागों में कुछ जिलों में बौछारें पड़ने की संभावना है और कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो नौतपा के पहले ही प्रदेश में मौसम के तेवर ठंडे होने लगे हैं। अगले 4-5 दिन 6 संभागों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ेंगी। बता दें कि इस बार जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, कहीं ना कहीं मानसून भी जल्दी आने की संभावना है। प्री मानसून एक्टिविटीज अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है, कहीं ज्यादा एक्टिव है, कहीं एक्टिव होने में अभी समय लग जाएगा।